लॉ एंड ऑर्डर? चिराग तले अंधेरा। जहां गृह मंत्री रहते हैं, गृह मंत्री को दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर संभालनी है, देश की संभालनी है, तो वो कहते हैं 86 के बाद 46, इंटर के बाद मैट्रिक। और पता नहीं कौन सा दूरबीन लगाते हैं। बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडे मवाली सारे भाजपा के मंच पर होते हैं और उनका दूरबीन का शीशा ऐसा भगवा है कि दिखता ही नहीं है। मैच तो देखने गए थे मोदी जी स्टेडियम में, जो ये पूरे हम भारतीयों को बेवकूफ समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, कि हर नित्य नए दिन नए नए अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप वो डायरी की बात कीजिए जिसमें इंडोनेशिया से आने वाले कोयला भारत में आते आते 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे? आप बात कीजिए ना उस पर। कौन सी डायरी है वो? काली डायरी है, पीली डायरी है, हरी डायरी है? आप 9 साल से आपके हाथ में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का आपने बेजा इस्तेमाल किया। भारत के लोग, भारत की 140 करोड़ आवाम इस बात को समझ गई है कि वो कौन सी डायरी थी शुभेंदु अधिकारी के पास जब आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेजा करते थे। अब बंद कीजिए नौटंकी प्रधानमंत्री जी। देश ने समझ लिया, अगर देश में भ्रष्टाचार हुआ होता पिछली सरकारों में तो आप अब तक उन नेताओं को जेल के सलाखों में डाल दिए होते। जो लोग स्टिंग ऑपरेशन का देखा है पूरे भारत के लोगों ने, नोटों का लेन देन होते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया। वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में नारदा शारदा की आरोप लगे थे तो कुछ नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा की भी डायरी देखी थी प्रधानमंत्री जी, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। आप नारायण राणे की डायरी देखी थी, आप अजीत पवार की डायरी देखी, आप छगन भुजबल का डायरी देखा, आप हसन मुशर्रफ का देखा। तो ये डायरी का खेल प्रधानमंत्री जी बंद कीजिए। और आप इतने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में प्रधानमंत्री जी इतने माहिर हैं हर बात में। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, अरे भैया, हमने 2 आदमी चीज देखा है, इसरो जो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों जो धरती पर फेंकता है, पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोलते हैं, लाल किला पर झूठ बोलते बोलते थक गए। हमने इतने की सौगात दे दी, बिहार जाते हैं, बिहार को सौगात दे देते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश को सौगात दे देते हैं, कहते हम छुट्टी नहीं लेते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बताइए, ये कौन सा राष्ट्र धर्म है जो आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। आप इजराइल पर मुंह खोलते हैं, आप ऐसे बोलने लगते हैं जैसे भांड बोलता है, लेकिन मणिपुर पर मां भारती के वो लाल जिसने भारत की सुरक्षा की, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, उसके जिस्म को खरोंचा गया, नोचा गया। इससे दर्दनाक बातें क्या होती है? आपके पास बोलने का शब्द नहीं था। देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर झंडों के साथ घसीटी गई, जिस तिरंगे का सम्मान बढ़ाई हो देश की बेटियां, आप उसको जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर आप उसका विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री जी, ये बताइए, आप डायरी, आप तांत्रिक बाबा बनने चले हैं, आप ये बताइए वो कौन सी डायरी है जो डायरी शुभेंदु अधिकारी के पास था, हेमंत बिस्वा शर्मा के पास था। आप चक्की पिसिंग कर रहे थे। आपने तो उनको डिप्टी सीएम बनाया, वित्त मंत्री बनाया, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ। अली बाबा 40 चोर की टोली का नेता नरेंद्र मोदी जी, सारे उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। 9 साल से आप क्या कर रहे थे? यही तो खेल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जिनके घर डेली पैसेंजरी का काम कर रहा था सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, आप लोगों को ब्लैकमेल कर करके भारत की आवाम को लूटते रहे और देश ये सोचता रहा कि भाइयों फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी नरेंद्र मोदी जी कहते रहे 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएगा, तो यूं ही कहां चला गया? चाचा नेहरू जी ने पर्चा फाड़ दिया क्या काला धन का? 3.12 गुना से ज्यादा पैसे स्विस बैंक चले गए, देश छोड़ छोड़ कर लोग चले गए, देश के लुटेरे बीजेपी के पार्टी फंड में चंदा देते रहे और देश छोड़कर जाते रहे। देश ने देखा है कोरोना काल में देश के मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाए। वो 13 साल की बिटिया साइकिल पर बीमार पिता को दरभंगा तक लेकर गई, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी मां को कंधे पर बनारस होते हुए लेकर गया, आपको नहीं दिखी। आपकी डायरी, कांग्रेस वालों की लाल डायरी में नाम है, वो कह रहे जेल जाना चाहिए भाइयों बहनों या नहीं जाना चाहिए? अजीत पवार को जेल जाना चाहिए कि नहीं भाइयों बहनों? अजीत पवार का आपका रिश्तेदार था, आपने वित्त मंत्री बना दिया,
आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, हसन मुशर्रफ को बनाया, छगन भुजबल को बनाया, नारायण राणे को मंत्री बनाया। आप बताओ कोई भ्रष्टाचारी बचा है क्या? सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। सीधी सी बात है, लोगों ने मन बना लिया है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है भाजपा जाएगा। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, कोई भी कुकर्म कर लो। देख लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं हुआ, किसानों के हत्यारा। भाजपा सांसद का बेटा थार से कुचल दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो तमाम, एक विधायक का नाम बताता हूं आपको। बंगाल के एक विधायक हुआ करते थे टीएमसी में, इस्लाम, बांग्लादेशी है, भाजपा में आ गया, देशभक्त हो गया। वाह क्या चश्मा है। और आप पत्रकार ये बात नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछते। आप नरेंद्र मोदी जी के परिवारवाद पर कहते हैं परिवारवाद। तो अमित शाह का बेटा अगर जैसा अमित शाह का बेटा नहीं होता, जिसको बॉल नहीं पकड़ने आता है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन जाता है? कोई अनाथ आश्रम से आए क्या? पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां 3 बार से मटुंगा की विधायक। ये कोई अनाथ आश्रम से आए क्या मोदी जी? आप अपने ही पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे। आप अपने पार्टी के नेताओं को इतना मजबूर कर दिए कि वो लोग डर से नहीं बोल रहे। परिवारवाद, राजनाथ सिंह का बेटा, आप देखिए विजय गोयल जी के पिताजी, देवेंद्र फडणवीस के पिताजी, तमाम ऐसे 150 ऐसे लोग हैं जो कि आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, कल्याण सिंह का बेटा, पोता, सब नेता है। तो आपको सत्ता ही कम दिनों के लिए मिला, उसमें तो इतना बड़ा छीछा लेदर कर दिए। आपका ये सब नेता क्या अपने पंकज जी ये बात मुद्दे से नहीं, मुद्दे पे आइए। क्या अगर प्रधानमंत्री के पास लाल डायरी है, 10 साल से इतने लोगों को तो जेल भेज दिया। अरे डायरी तो वो भी था ना अजीत पवार वाला, जिसमें चक्की पीसिंग 27 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल रहे थे। 4 दिन बाद ही मंत्री बना दिया। वो डायरी कहाँ चला गया? आप बताओ ना, आसमान लील गया, जमीन खा गई, कौन खा गया? वो डायरी कहाँ गई? आप बताओ। वो डायरी हसन मुशर्रफ जो 40,000 किसानों से 10,000 रुपए लेने का आरोप था, वो डायरी कहाँ है? शारदा नारदा का डायरी कहाँ है? भगवान राम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, और सबसे ज्यादा हिंदू समाज का। आप एक बात बताइए, अडानी का कोयला इंडोनेशिया से आता है, 12,000 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। 80% आबादी हम हिंदुओं की है, और वही कोयला महंगे दामों में थर्मल पावरों को सप्लाई होता है, बिजली कंपनियों को। उसका पैसा हम और आप देते हैं। तो क्या हिंदू समाज लूटा नहीं जा रहा? अडानी देशभक्त लोग सवाल पड़ते, जेल जाते हैं। देश को लूटना देशभक्ति अगर है तो हमें ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। हमें देशभक्ति वो चाहिए, बैंक के लुटेरों को जेल मिले। और ये लुटेरे जिसका एनपीए कहते हैं, ये बट्टा में पैसा डालना, आखिर क्या वजह है? आप गार्जियन की रिपोर्ट देखिए, आप लंदन में उसका रिपोर्ट देखिए, आप तमाम पेपरों का देखेंगे किस तरीके से कोयले के दाम को बढ़ाया गया। उनका अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन हेरोइन आता है, 2-2 कंटेनर। किस तरीके से देश के युवाओं को, अगर कुछ गलत होता तो मोदी जी बोलते ना, सब पर तो बोल रहे हैं। हमारे बिहार में वो कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगते नाचम ना। जब अब उसका यार ही प्रधानमंत्री है तो किस बात का डर होगा बताइए आप। देखो एक बात बताइए, कोडियल क्रूज जहाज वाला आपको पता है, केपी गोसावी भानुशाली भाजपा का नेता, जो एनसीबी का अधिकारी बन के फर्जी जांच करने जाता है, आर्यन खान के लिए कितना होता है? 52 ग्राम गांजा पर देश की हिंदू बिटिया रिया चक्रवर्ती के पूरे रिश्तेदार के यहाँ छापा। नागिन डांस रहे होते, लौट रहे होती है मीडिया भी, तमाम जांच एजेंसियां भी। तो 30,000 टन ज्यादा है कि 52 ग्राम ज्यादा था? हमको बताइए आप। 30,000 टन। तो 30,000 टन वाले को कुछ हुआ? बार बार मुद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया, बार बार गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है, बार बार गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ी गई और जाली नोट हुए। कोई कार्रवाई हुई क्या? किस पर कार्रवाई हुई? सब देशभक्त है इसलिए नहीं हो रही है। माने आपकी श्रेणी में गोबर जो है च्यवनप्राश है, इधर भी गधे उधर भी गधे, सब चारों तरफ देखो गधे ही गधे। अब घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश है। आप लोग भी च्यवनप्राश खा रहे, आपको दिखेगा ही नहीं। जो भाजपा में चला गया वो राजा हिसंद हो गया, बाकी सारे गद्दार हैं। ऐसे ही आप लव जिहाद पर कह रहे थे, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। मुख्तार अब्बास नकवी लव जिहाद नहीं है, शाहनवाज हुसैन का नहीं है, रामलाल की भतीजी जो मुसलमान से शादी किया ये लव जिहाद नहीं है। तो आप लोगों की सोचने की शक्ति, यही बात तो मैं कहता हूं कि देश की मीडिया को क्या हो गया है, दीमक खा गई है।
नेशनल मीडिया को तो ऐसा मत बोलिए ना, है? देश के मुद्दे उठा रही है। वो कौन सा देश का मीडिया है? इजराइल में जाके जिसको कानपुर की बात करना चाहिए तो काबुल चला जाता है, बात इंदौर की करना चाहिए तो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, बात मणिपुर की करना चाहिए तो इजराइल पहुंच जाते हैं। अरे भैया, इजराइल को बसाया किसने? जब हिटलर यहूदियों पर जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा था, वायलर में फेंक रहा था, तो उसी फिलिस्तीन ने उसको रहने की जगह दी। और जो वहां हमास है, हमास को फंडिंग कौन करता? हमास को बढ़ाया कौन? जैसे अमेरिका ने 90,000 मैट्रिक टन दिए अफगानिस्तान के और पैसे दिए, वहां लादेन को प्रोजेक्ट किया, तो लादेन किसके लिए सरदर्द बनेगा? यह हमास ने जो कार्रवाई की हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल ने जो गाजा पट्टी में किया हम उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और संयुक्त राष्ट्र को इस पर संज्ञान लेना होगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते कोई कुछ कह देता है, कनफुसकी वाला बात कह दिया, सुन लिए, दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। फिलिस्तीन से हमारा, अरे भाई सुन तो लीजिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभारत में कि लड़ाई के मैदान में युधिष्ठिर जब कौरवों की सेना पर प्रहार करने से मना कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, चाहे आपका चाचा हो, ताऊ हो, सगा संबंधी हो, यह लड़ाई आपको लड़नी होगी। प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, आपको राष्ट्र धर्म का वास्ता, आपको राष्ट्र बचाने के खातिर भाजपा को भगाना होगा। जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप अपने घर के तमाम परिस्थितियों को देख कर जाना, अपने बच्चों का शकल देख कर जाना, देश बचाना। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, यह मौका है, भाजपा देश के लिए धोखा है। जिस बिहार ने देश को लोकतंत्र दिया, पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया, उस बिहार से आवाज उठी है, पूरा देश साथ है। पंकज जी मुद्दे पे सुन तो लीजिए, पूरा देश साथ है और आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। कैसे एक पोस्टर जारी कर देते हैं किसान का, मोदी जी कह रहे हैं सबको पैसा मिल गया है, किसान कर्ज माफ हो गया, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है। आप लोग अगर प्रधानमंत्री जी के फ्रॉड और चीटिंग पर ध्यान देते, प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में जाते हैं, बिहार की एक महिला जो बहु बाजार में रहती है, उसका नाम है लक्ष्मी देवी, वो केवट समुदाय से आती हैं। जिस प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चीटिंग की, फ्रॉड की, आज तक उस लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। आपने देखा राजस्थान में जिस किसानों के बारे में पोस्टर लगाए गए, उस किसान ने छाती पीट पीट कर रोआ कि हम कोई इस तरीके का हमारे बात नहीं हुई। भाजपा के लोग यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां। जैसे दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बन रहे, जैसे मेडिकल कॉलेज खुल रहा, जैसे IIM बन रहा। इनके ही मंत्री ने कहा, सुभाष सरकार ने 5 साल में एक भी नहीं बना। तो घोड़े की लात का, कौवे के पात का और नरेंद्र मोदी जी के बात का तिल के बरोबर, एक तिनके के बरोबर आप भरोसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भरोसा कर रहे हैं, आप कह रहे भरोसा नहीं कर, कोई भरोसा नहीं कर रहा। EVM भरोसा कर रहा, प्रशासनिक लोग भरोसा कर रहे, पत्रकार, और जो 20 लाख EVM गायब हैं, और कुछ अंधभक्त पत्रकार जिनके दिमाग में गोबर भरा है, खेत में डालो तो खाद का काम करेगा, चूल्हे में डालो तो ईंधन का काम करेगा, और दिमाग में डालो तो अंधभक्त पत्रकार और अंडोले पैदा होते हैं। एक चीज बताइए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, इतने तो सब कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, इजराइल में जाके रूबिका लियाकत पत्रकारिता कर रही हैं, आप कह रहे पत्रकार। मणिपुर गए हैं रूबिका लियाकत? पूछ रहे हैं आप गए हैं मणिपुर? मणिपुर में देखा है आपने? मणिपुर हमारे देश में अगर होता तो जाती ना। वीजा नहीं मिला होगा, इजराइल का वीजा मिल गया, ट्रक में भर भर कर ठूस के चले गए गाय बछड़े की तरह, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं मणिपुर। अभी आप देखो अग्निवीर योजना, पंजाब प्रांत के अग्निवीर शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो मिला क्या? नहीं मिला। उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई क्या? कैसे सरहद की सुरक्षा होगी? आप एक बात बताइए, अंबाला में और हरियाणा पंजाब के कई ऐसे लड़के हैं, अग्निवीर में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया, उनको नौकरी से हटा दी गई। आप लोगों ने वहां गए क्या? नहीं जाते आप, पता नहीं क्यों। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, गए क्या?
अब ये छोटी खबर लगती है ना, तो इसलिए नहीं जाते हैं पत्रकार। अगर उन पत्रकारों की बहन बेटियों के साथ भी होता तो क्या ये छोटी खबर होती? दुर्भाग्य की बात है, बेटी चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, माँ किसी की भी हो, नवरात्र का समय है, कन्या पूजने की परंपरा है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों की पूजा नहीं होती वहां राक्षसों का वास होता है। दुनिया में ये सरकार राक्षसों की अरे भाई, हम भारतीय करते हैं ना, लेकिन ये सरकार तो नहीं करती। अगर करती तो लक्ष्मी देवी को इंसाफ मिलता, अगर करती तो देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलता, अगर करती तो दिल्ली के कंझावला इलाके में नए साल के जश्न में डूबे भाजपा के कार्यकर्ता 13 से 16 किलोमीटर घसीट नहीं रहा होता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के, देखिए वो बदलोगे, सरकार बदलेगी, हम बदल देंगे। जो आने वाली सरकार होगी फिर से बदल देगी। यही तो काम है इनका। रंग रोगन किया नहीं, अपना लेबल लगा दिया। अरे भैया, सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माण करता, आधुनिक भारत के शिल्पीकार, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके पैर के जूती के बराबर नरेंद्र मोदी की हैसियत है क्या? इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, आप क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए नरेंद्र, आप समझिए, सरदार पटेल की मंशा स्वदेशी की रही है हमेशा से। और मरने के बाद, एक गांव में कहावत सुने होंगे कि मरने के बाद तेरे कब्र को खोद डालूंगा। सरदार पटेल स्वदेशी पर की बात कहते थे, चाइना से करवाया। उनके दिवाली पे बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे, आ रही है ये तो हमको झोला लेके जा रहे हैं चाइना, या देश की जनता जा रही है? प्रधानमंत्री जी को चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? कमीशन खाइएगा, हैं? दूल्हा के फुलझड़ियों का बहिष्कार नहीं करोगे? हम तमाम चाइना के साथ हर तरह के संबंध का विरोध करते हैं। सीधी सी बात, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन की नजर से देखते हैं और दुश्मन की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या लगता है 2024 में जो अभी माहौल बन रहा है, मोदी जी की बयानबाजी है और 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या माहौल तैयार हो रहा है? टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो बोला ना आपको, 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है।